नमस्कार। एक सवाल है जो लगभग हर सिंगर के मन में घूमता रहता है। सुबह का खराज रियाज तो कर लिया, पर उसके बाद क्या? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और इसे एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस सीक्वेंस में बदलेंगे, जो आवाज को एक नई उड़ान देगा। हाँ, यही वो सवाल है जो हर डेडिकेटेड सिंगर खुद से पूछता है। सुबह की शुरुआत खराज से तो हो गई, पर आवाज को अगले लेवल पर ले जाने के लिए इसके ठीक बाद क्या करना चाहिए? तो आज हम इन 6 हिस्सों पर बात करेंगे। शुरुआत गायन के सबसे पहले सवाल से करेंगे। फिर समझेंगे आवाज की नींव क्या है, सुरों का सही सफर कैसा होना चाहिए, ऊंचाई की ओर कैसे बढ़ना है और रियाज का असल फल क्या है। और हाँ, आखिर में एक पूरा 45 मिनट का एक्शन प्लान भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये गायन का सबसे बुनियादी सवाल है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये पूरे रियाज की दिशा तय करने वाला एक बहुत जरूरी कदम है। देखिए, ये समझना कि खराज के बाद क्या करना है, गायकी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। असल में यही वो बारीकी है जो एक शौकिया और एक प्रोफेशनल सिंगर के रियाज में फर्क पैदा करती है। तो सवाल समझ लिया, अब आते हैं जवाब के पहले कदम पर। आवाज की नींव। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मजबूत इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए, अच्छी गायकी के लिए भी एक ठोस आधार चाहिए होता है। तो पहला कदम जो है खराज रियाज, उसको कम से कम 15 से 20 मिनट तो देने ही है। सुबह के समय आवाज थोड़ी भारी होती है, उसे आराम से धीरे धीरे खोलने के लिए इतना वक्त तो चाहिए ही। अच्छा, तो ये खराज रियाज करना कहाँ है? ये होता है मंद्र सप्तक में, मतलब लोअर ऑक्टेव में। सुबह सुबह आवाज इसी रेंज में सबसे ज्यादा आरामदायक और मजबूत महसूस करती है। और इसे करने का सही तरीका क्या है? बिल्कुल धीमी गति। सा के सुर को जितना हो सके लंबा खींचकर ठहराव देना है। याद रहे, यहां जल्दबाजी की कोई जगह नहीं है। तो ये सब हम कर क्यों रहे हैं? इसका सीधा सा मकसद है आवाज को धीरे धीरे खोलना और सुरों की बुनियाद को पक्का करना। ये समझ लीजिए कि ये पूरे दिन की गायकी के लिए एक टोन सेट कर देता है। ठीक है, तो नींव रख दी। अब शुरू होगा सुरों का सही सफर, जिसमें आवाज को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर की ओर ले जाना है। इस सफर में अगले 3 पड़ाव हैं। पहला अलंकार, इससे आवाज में सफाई और कंट्रोल आता है। फिर सरगम और मींड से सुरों में एक मुलायमियत, एक बहाव आता है, क्योंकि देखिए तेजी से पहले बहाव आना बहुत जरूरी है। और जब कंट्रोल और बहाव दोनों आ जाएं, तब नंबर आता है तान के रियाज का, जिससे गति और लचीलापन बढ़ता है। एक बात अलंकारों में हमेशा ध्यान रखनी है, हमेशा धीमी गति से ही शुरू करना है। जब लगे कि हाँ अब सुर साफ लग रहे हैं, तभी मध्यम गति पर जाना है। कंट्रोल बनाने के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। चलिए, अब आवाज तैयार हो चुकी है, वार्म अप हो चुकी है, तो अब इसे ऊंचाई की ओर ले चलते हैं। तो हमारा 5वां कदम है मिक्स वॉइस की प्रैक्टिस। अब ये क्या है? ये वो टेक्निक है जो निचले और ऊंचे सुरों के बीच एक पुल की तरह काम करती है, जिससे आवाज बिना टूटे बहुत आसानी से ऊपर जाती है। मिक्स वॉइस का असल मकसद ही यही है कि मध्यम और तार सप्तक तक, मतलब ऊंचे असुरों तक बिना किसी खिंचाव या तनाव के पहुंचा जा सके। ये छाती की आवाज और सिर की आवाज का एक परफेक्ट ब्लेंड है, जो ऊंचे सुरों को मजबूत भी बनाता है और आसान भी। तो अब इतनी सारी मेहनत हो गई, अनुशासन से रियाज हो गया, तो अब समय है रियाज के फल का। और अब आता है छठा और सबसे मजेदार कदम, एक गाना गाना। जब आवाज इस पूरे प्रोसेस से गुजरकर पूरी तरह तैयार हो, तब अपना कोई भी पसंदीदा भजन या गीत गाइए। और यही तो इस पूरे सीक्वेंस का सीक्रेट है। कहा जाता है कि इतने अभ्यास के बाद इस समय आवाज अपने सबसे अच्छे रूप में होती है और उस वक्त गाना गाने का जो अनुभव है वो कुछ और ही होता है। चलिए, तो अब तक जो भी हमने बात की उसे एक साथ जोड़कर एक प्रैक्टिकल 45 मिनट के एक्शन प्लान में ढालते हैं। तो एक बार फिर से पूरा सीक्वेंस देख लेते हैं। शुरुआत होगी खराज से, फिर अलंकार, सरगम, तान, मिक्स वॉइस और सबसे आखिर में एक गाना। ये एक प्रूवन सीक्वेंस है और इसे इसी क्रम में फॉलो करना है। तो 45 मिनट का एक आइडियल प्लान कैसा दिखेगा? देखिए, 15 मिनट देने हैं नींव को, यानी खराज को। फिर 10-10 मिनट अलंकार और सरगम के लिए। इसके बाद 5 मिनट तान की स्पीड के लिए और आखिर के 5 मिनट गाने के लिए। कितना बैलेंस्ड और इफेक्टिव रूटीन है ना? लेकिन रुकिए, इन सब में एक सबसे जरूरी टिप है, एक ऐसी बात जो हमेशा याद रखनी है।
और वो सलाह ये है कि कभी भी खराज के फौरन बाद सीधे ऊंचे सुर लगाने की गलती नहीं करनी है। ये आवाज़ के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। सही तरीका क्या है? आवाज़ को हमेशा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही ऊपर ले जाना है। यही सेफ और सही तरीका है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ये प्रोफेशनल सीक्वेंस किसी के भी रोज़ के रियाज को कैसे बदल सकता है। इस स्ट्रक्चर को अपनाकर देखने पर ही आवाज़ में आया फ़र्क खुद ब खुद महसूस होगा।